आज का टॉपिक हमारा रहेगा आयुर्वेद एंड षडरस। इसका कंपेयर कर हम पढ़ेंगे किससे क्या संबंधित है। ठीक है, चलो। तो हमें त्रिदोष पता है, ठीक है, वात पित्त और कफ। सब लोग परिचित है वात पित्त कफ से। पंचमहाभूत से भी परिचित है सभी लोग। ठीक है, एक होता है आकाश, उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि, उसके बाद जल और फिर पृथ्वी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश की। उसके बाद आकाश से किसकी उत्पत्ति होती है? वायु की। और फिर अग्नि की, फिर जल की, फिर पृथ्वी की। ठीक है, इतना क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। आकाश, वायु, यस सर। अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, अब पहले आकाश की और वायु की उत्पत्ति होती है ना, पहले आकाश की होती है, उसके बाद वायु की होती है। तो ये किसका निर्माण करते हैं? वात का। पहला क्या है? वात पित्त का बोलते हैं हम सीक्वेंस में। जैसे हमने पढ़ा होगा कि वात के जो होते 80 दोष होते हैं ना वात के, 80 और 40 40। आधे जो होते हैं वो पित्त के, और फिर कफ के जो होते 20 होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं वात पित्त कफ सीक्वेंस है ना। तो उसी तरह के सीक्वेंस से क्या होता है? वात की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। तो इन दोनों से किसकी उत्पत्ति होगी? इसका निर्माण होगा पित्त का। अब जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, तो जल और पृथ्वी से उत्पत्ति किसकी होगी? कफ की। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई सभी को? किसी को भी Yes, डाउट हो? हाँ सर, ये तो सीक्वेंस में आ रहा है ना। आकाश और वायु से वात, फिर अग्नि और जल से पित्त, फिर जल और पृथ्वी से लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, आप लोग सीक्वेंस से भी याद रख सकते हो। मधुर यानी मीठा होता है, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा। देखिएगा, कटु यानी तीखा होता है, मिर्च वाला होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तिक्त यानी कड़वा होता है, नींबू वाला। ठीक है, कषाय यानी कसेला होता है। ठीक है, इसका जो भूत भी देख लेते हैं इसी में। ठीक है, तो मधुर जो होता है वो उसमें पृथ्वी और जल होता है। क्या होता है? पृथ्वी और जल होता है मधुर में। ठीक है, इसमें पदार्थ घी और गुड़। मधुर में क्या ले सकते हैं हम? घी और गुड़। ठीक है, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी और अग्नि गुण किस में होता है? अम्ल में होता है। जो हम पदार्थ बोल सकते हैं नींबू और इमली, है ना, अम्ल टाइप होती है, खट्टा होता है, खट्टा इमली नींबू। ठीक है, लवण में जल और अग्नि, इसमें सेंधा नमक, एग्जांपल ले सकते हैं हम सेंधा नमक। कटु यानी तीखा जो होता है, इसमें वायु और अग्नि से होता है तीखा। ठीक है, वायु और अग्नि में क्या होता है? तीखा गुण होता है। यानी कटु में क्या होता है? तीखा में वायु और अग्नि गुण होती है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा पदार्थ हींग और मरीच, मिर्च। तो हींग और मिर्च में क्या होता है? वायु और अग्नि तत्व होता है। और तिक्त यानी वायु और आकाश। तिक्त में क्या होता है? वायु और आकाश। तिक्त यानी कड़वा। एग्जाम्पल ले सकते पटोल और नीम। तो नीम में कौन सा गुण होता है? तत्व होता है, सॉरी तत्व होता है, वायु और आकाश तत्व होता है। कषाय, कषाय ये वायु और पृथ्वी से तैयार हुआ है। और इसमें हरडा और बेहडा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हरडा और बेहडा में वायु और पृथ्वी तत्व होता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये याद नहीं हुआ होगा। ठीक है, पंचमहाभूत ये याद हुआ कि सभी को बताइए? इसी में करना है अभी। ठीक है, फिर से रिवीजन नहीं करना है, अब समय भी नहीं है रिवीजन करने का इसका। ठीक है, इसी में याद करना है। बताइए किन किन को नहीं हुआ, ये बताइए, फिर हम आइडिया बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलो, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलो, याद करने का बताएंगे हम आपको। चलो देखते हैं इसमें अभी। ठीक है, तेरस तो पढ़ ली हमने। देखिए, वो आइडिया आप बता रहे थे, बता दीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले लेते हैं मधुर को ले लेते हैं, है ना। अब मधुर है तो इसका हम पहले गुण देखना पड़ेगा, मधुर का गुण देखना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं कि इसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु है ना। तो
मधुर जो होता है वो गुरु होता है, यानी भारी होता है। गुरु का मीनिंग क्या होता है? भारी होता है। मधुर, ठीक है, मधुर तो मधुर। इसमें उष्ण भी दिया है, आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो मधुर क्या होता है? मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, अब मीठा में क्या होता है? जल होता है ना, रस। जल का तन्मात्र क्या है? रस है ना, ठीक है। और पृथ्वी गंध टाइप होता है, गंधा। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर क्या होता है? मधुर। इन दोनों में क्या होता है? मधुर होता है। मधुर यानी मीठा होता है, भारी होता है। ये कैसा होता है? मधुर, भारी। तो पृथ्वी, पृथ्वी कैसी कैसी है? भारी है ना, ठीक है। तो ये मधुर रस हुआ पृथ्वी और जल का। ठीक है, अब देखिए अम्ल जो होता है ये खट्टा होता है। जब आप कोई भी चीज मुख में डालोगे तो एकदम खट्टा टाइप रहने पर क्या होता है ना, थोड़ा सा मुंह जो होता है इधर उधर घूम जाता है ना, हमारा जो जीवा होती है वो, ठीक है। उसको बाहर निकालने की इच्छा होती है उस चीज की, खट्टे चीज की, ठीक है। और इसमें अग्नि की वजह से है ना, थोड़ा सा जलन भी टाइप होता है, थोड़ी जलन टाइप होती है ना खट्टा खाने के बाद, तो अग्नि ध्यान रखना, ठीक है। और एक गंधक टाइप है, गंधक टाइप है थोड़ा, तो पृथ्वी रहेगा, ठीक है, खट्टी में। तो पृथ्वी और अग्नि से क्या बना? अम्ल। अब लवण यानी नमकीन, यानी नमक होता है। लवण यानी क्या होता है? नमक। जब नमक मुख में डालोगे आप तो एकदम जलन पैदा करेगी, जलन पैदा करेगी ना, यानी अग्नि तत्व ज्यादा है उसमें। नमक जलन पैदा करती है, किसी चीज को खा जाती है नमक डालने पर, तो अग्नि ज्यादा तत्व है। तो अग्नि के साथ क्या रहेगा? जल भी रहेगा, ठीक है। तो अग्नि और जल ये लवण, ठीक है। अग्नि और जल तत्व जो है लवण में होता है। अब कटु यानी तीखा। अब मिर्च खाएंगे तो उसमें भी अग्नि रहेगी, तो इसमें भी अग्नि रहेगी। तो अम्ल लवण कटु में तीनों में अग्नि रहेगी, ठीक है। अम्ल लवण कटु में अग्नि, अम्ल लवण कटु में अग्नि, अम्ल लवण कटु में अग्नि, ठीक है। दो चार बार आप बोल सकते हो, अम्ल लवण कटु में अग्नि होता है, ठीक है। अम्ल यानी खट्टा टाइप होता है, इसमें पृथ्वी रहेगी, लवण में जल रहेगा, जल से नमक, खारे पानी से नमक, है ना। तो इससे आप याद रख सकते हो, जल में नमक, ठीक है। और वायु यानी कटु, यानी हल्की चीज रहती है, तीखा, सॉरी, इसमें वायु भी तत्व आएगा, ठीक है। तीखा के लिए, मिर्च के लिए वायु भी तत्व आएगा, ये ध्यान रखना, वायु तत्व। अब तिक्त यानी होता है कड़वा। कड़वा यानी क्या होता है? ये हल्का टाइप होता है। वायु होता है और आकाश होता है, ठीक है। वायु और क्या होता है? आकाश तत्व होता है। हल्के में क्या होता है? ये हल्का तत्व होता है, ठीक है। तो वायु और आकाश कड़वा तत्व होता है, ठीक है, तिक्त। वायु और आकाश तत्व में क्या होता है? तिक्त होता है, तिक्त में आकाश वायु, ठीक है। और नेक्स्ट है कषाय यानी कसेला। कसेला में क्या है? वायु और पृथ्वी रहता है, कसेला टाइप। ये भी हल्का होता है और भारी भी तो होता है थोड़ा सी, ठीक है। थोड़ा भारी भी होता है, हल्का भी होता है, दोनों वायु और पृथ्वी। यानी इसमें जो होता है प्रधान जो रहेगा ना, वो वायु रहेगा, ये ध्यान रखना। इसमें जो प्रधान रहेगा वो वायु रहेगा कषाय में। सर वायु का हल्कापन और पृथ्वी की गंध। हाँ, पृथ्वी गंध, इससे कसेला बनता है, ठीक है। और वायु और आकाश ये हल्के में मिलता है, ठीक है। ये दोनों गुण रहते हैं इसमें, तिक्त में, कड़वा में सबसे ज्यादा, ठीक है। वायु भी रहता है सबसे ज्यादा तत्व, वायु तत्व ज्यादा रहता है इसमें, तिक्त में, इसमें भी और इसमें भी रहता है वायु तत्व ज्यादा, ठीक है, तिक्त में और कषाय में भी। अम्ल लवण कटु, इसमें अग्नि तत्व रहता है, ये ध्यान रखना। नमक जो रहता है वो जल से रिलेट करना है हमें, ठीक है। जल से नमक बनता है, ऐसे करके रिलेट करना है। और अम्ल यानी खट्टा टाइप होता है, यानी पृथ्वी भी रहती है उसमें, ठीक है। अलग से आपको वायु को ध्यान में रखना है कटु के लिए। कटु के लिए अलग से क्या रखना है आपको? वायु के ध्यान में रखना है। और मधुर में तो पता है आपको, जल और पृथ्वी रहती है, भारी रहता है, तो ठीक है, अब याद हो गया होगा। और तिक्त यानी कड़वा जो होता है, कड़वा जो वस्तु होती है उसमें हल्का रहता है, हल्की तत्व रहते हैं, तो वायु और आकाश रहता है, वायु और आकाश रहता है हल्का, ठीक है। और कषाय में भी वायु और पृथ्वी रहती है। याद हुआ या नहीं हुआ बताइए? हो गया जी, हो हो गया? गया। ओके, शोभा जी क्लियर है ना?
जी क्लियर है सर। अब पदार्थ देखिएगा, पदार्थ अब मधुर है, मीठा है, यानी मीठी वस्तु होंगी, पदार्थ यानी मीठी वस्तु लेंगे तो क्या क्या है, हम एग्जाम्पल लिख सकते, बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें। जो जो मीठी वस्तु चीज है उसमें क्या रहेगा, पृथ्वी और जल रहेगा, है ना, या फिर जिसमें पृथ्वी और जल है वो मधुर है, मीठी चीज है। जैसे कि घी, घी स्निग्ध होता है ना, स्निग्ध होता है ये घी, ठीक है। गुड़ मीठी चीज है। अम्ल यानी खट्टा टाइप, खट्टा किसको बोलते हैं, नींबू, नींबू इमली, इसमें पृथ्वी और अग्नि रहेगा, नींबू खाएंगे थोड़ा सा जलन टाइप होगा, है ना। लवण, लवण में क्या लेंगे हम, सेंधा नमक लेंगे। कटु, कटु यानी तीखा होता है, ये मिर्च लगता है, मिर्च, हींग, ये अग्नि तत्व ज्यादा रहता है इसमें। तिक्त यानी ये कड़वा, कड़वा लगता है, नीम, करेला, कड़वा लगता है ना। कषाय यानी हरड़ा या बेड़ा ले सकते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू में, एग्जाम्पल में, ठीक है। ये हो गई, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब महाभूत और त्रिदोष और प्रकोप और शमन, ये इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा नहीं जा रहा है लेकिन पूछा जा सकता है अभी, है ना, इसलिए ध्यान रखना। 2017 और 18 में तो बहुत से, 18, 19, 20, 21 में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। महाभूत तो पता है सबको, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है, सीक्वेंस। तो आकाश और वायु से वात उत्पन्न होता है, वात पित्त कब बोलते हैं ना, तो आकाश और वायु से वात, अग्नि से पित्त, ठीक है, और जल और पृथ्वी से कफ, ठीक है। इसमें आप जल भी नोट कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे जल लिखो या ना लिखो, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें रहता है। चलो, तो अग्नि से पित्त, आकाश वायु से वात, और जल से, जल और पृथ्वी से कफ। अब देखिए प्रकोप यानी क्या होता है, वाकट, प्रकोप का मीनिंग क्या होता है, इसमें त्रिदोष में क्या होता है, त्रिदोष को हमको समान करना होता है, बैलेंस करना होता है। कोई चीज कम होती है, कोई चीज बढ़ती है, ठीक है, जब बढ़ने पर क्या होगा, प्रकोप होगा, ठीक है, यानी किस कोई चीज कम भी होगी एकदम, वो तभी प्रकोप ही होता है, ठीक है। यानी ये दोनों चीज बैलेंस होनी चाहिए, यानी ये जो वात पित्त कफ है, ये तीनों बैलेंस में होना चाहिए। कम ज्यादा होगा तो प्रकोप होगा, कम ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रकोप होगा, सिंपल सी। अब वात प्रकृति का जो व्यक्ति है, ठीक है, जो समझ लीजिए कटु तिक्त कषाय ज्यादा खा रहा है ना, सबसे ज्यादा इसी का आहार ले रहा है। अब उसकी प्रकृति जो होती है वात प्रकृति हो गई, वात प्रकृति का हो गया। अब वो फिर से खाएगा कटु तिक्त कषाय तो प्रकोप बढ़ेगा ना, वात, क्योंकि ऑलरेडी वो वात प्रकृति का व्यक्ति है, समझ कटु तिक्त कषाय खा रहा है तो फिर से वात बढ़ेगा उसका। अब कटु में क्या है, हमने पढ़ा है, तिक्त होता है मिर्च, मिर्च होता है, सॉरी, इसमें वात में क्या होता है, एक तो तिक्त होता है, तिक्त होता है और कषाय होता है, ठीक है, तिक्त और कषाय होता है, ठीक है। तिक्त और कषाय होता है, ध्यान रखना आपको, आकाश और वायु में, ये तो पता होगा आप लोगों को, तिक्त और कषाय होता है, ठीक है, इसको रहने दीजिएगा थोड़ा साइड में, ठीक है। तिक्त और कषाय, आकाश वायु, आकाश वायु से क्या होता है, तिक्त और कषाय होता है। तिक्त यानी कटु बोलते हैं हम, कड़वा जो नीम वगैरह होता है, ठीक है। कषाय यानी कसेला, हरडा, बेड़ा, ठीक है। अब देखिए पित्त, जब पित्त प्रकृति का व्यक्ति है पहले से ही, अब इसको पित्त की चीज देंगे, यानी अग्नि की चीज देंगे, जिसमें अग्नि हो, अग्नि जिसमें गुण हो, यानी जैसे कि कटु, अम्ल, लवण, इसमें तीनों में क्या है, अग्नि है ना, इसमें तीनों में अग्नि है, समझ लीजिएगा। अग्नि हम ये चीज देंगे तो वो उसका और प्रकोप बढ़ेगा, है ना, प्रकोपित होगा, पित्त प्रकृति का और ज्यादा होगा, उसमें पित्त बढ़ेगा। अब कब, जल और पृथ्वी से क्या बना है, कब बना है, ठीक है, कब बना है। अब कब का व्यक्ति है तो उसमें उसको और मधुर देंगे, मधुर रस देंगे, अम्ल रस देंगे और लवण रस देंगे, तो क्या होगा, और कब बढ़ेगा, ठीक है। मधुर को ज्यादा ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन में अम्ल लवण भी दे सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ने तो अम्ल भी पढ़ाया, लवण भी पढ़ाया,
ऑप्शन में लवण भी था, अम्ल भी था, हमने अम्ल मार दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मोस्ट जो है वो क्या है, मधुर है, ज्यादा मधुर को वैल्यू देना है हमें। ठीक है, तो मधुर, अम्ल और लवण, क्योंकि कप या जल और पृथ्वी होता है ना कप में। अब जल और पृथ्वी होता है तो कप के व्यक्ति के लिए हमें क्या देना चाहिए अच्छे के लिए, मतलब हमारा जो प्रकोप है वो बढ़े ना। ठीक है, कप को बैलेंस करना है तो हमें आकाश, वायु, अग्नि की चीजें देनी पड़ेगी, है ना। अब आकाश, वायु, अग्नि से जो जो चीजें बने, जो जो रस बना है वो हम खिलाएंगे किसको, कप प्रकृति वालों को। हो गया क्लियर अभी। वैसे ही आकाश, वायु यानी वात बड़ा है तो हमें अग्नि, जल, पृथ्वी की चीजें खिलाएंगे, इसमें अग्नि, जल, पृथ्वी की चीजें देंगे। वैसे ही अग्नि बड़ी है तो आकाश, वायु और जल और पृथ्वी जिसमें है, जिस रस में तत्व है ये आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, वो अग्नि के लिए देंगे, तब हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। चलो अब देखिए, अब इसमें हम हेर फेर भी कर सकते हैं सीधा सीधा, जैसे कि वात प्रकृति का व्यक्ति है। ठीक है, यानी वात, सॉरी, जो आकाश और वायु में जो कि कटु, तिक्त, कषाय जो रस है, ठीक है, ये हम जो कटु, तिक्त, कषाय जो रस है वो हम जल और पृथ्वी को दे सकते हैं, क्योंकि कटु में अग्नि है ना, अग्नि है ना कटु में, इसीलिए हमने यहाँ पर कटु लिखा है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है बस। कटु में अग्नि है, कटु, और किससे बना है कटु, ये किससे बना है, अग्नि और वायु से बना है ना। अग्नि और अग्नि वायु। और वायु। और तिक्त किससे बना है, वायु और अग्नि। वायु और वायु और आकाश। वायु और आकाश। वायु और आकाश। और कषाय, वायु और कसाय है पृथ्वी। वायु और पृथ्वी। वायु और पृथ्वी से हुआ है। ठीक है? हाँ, इसमें एक पृथ्वी, पृथ्वी है, ठीक है, लेकिन कक्षाय में क्या होता है, वायु सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। कक्षाय में तो पृथ्वी है, फिर आप बोलोगे कि आपने तो ऐसे बताया। ठीक है, तो वायु ज्यादा है इसीलिए हम दे सकते हैं, तो हम कब प्रकृति को दे सकते हैं, कटु, तिक्त, कषाय। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब ऐसे ही जो जल और पृथ्वी है, अब जल और पृथ्वी किसको देंगे हम, वात प्रकृति वालों जिनमें को। वायु और आकाश हो, वायु वालों को दे सकते यानी जो रस हो, जो रस, जो जिस रस में जल और पृथ्वी है, यानी मधुर में है, अम्ल में है और लवण में है, ये हम वात प्रकृति वालों को दे सकते हैं बैलेंस करने के लिए, है ना। तो मधुर और अम्ल और लवण हम इसमें शमन कर सकते हैं, वात प्रकोप वालों को शमन कर सकते हैं। ठीक है, ये हेरफेर हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी तो सेम रहेगा। देखिए इसमें अब अग्नि के लिए क्या दे सकते हैं, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी जिसमें हो वो हम अग्नि के लिए दे सकते हैं। अब कषाय किससे बना है बताइए मुझे, पृथ्वी और वायु। वायु, पृथ्वी। वायु और पृथ्वी। पृथ्वी और वायु से बना है ना कषाय, तो अग्नि को दे सकते हैं, है ना। अब मधुर, मधुर किससे बना है, जल और पृथ्वी। वायु, जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी और पृथ्वी, जल। जल और पृथ्वी से बना है तो मधुर भी दे सकते हैं अग्नि को। ठीक है, अब तिक्त किससे बना है, दिखते हैं वायु और आकाश। वायु और आकाश। वायु और आकाश। दे सकते हैं हम वायु और आकाश वाली चीजें अग्नि को, अग्नि जिसमें बड़ी हो, पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति हो उसको शमन करने के लिए दे सकते हैं। ठीक, तो हो ही गया ना, क्लियर हो गया, यही था। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें भी लिखा है, शॉर्टकट में भी लिखा है, देखिए इसमें एक बार और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वात प्रकृति के लिए हम मधुर दे सकते हैं, अम्ल दे सकते हैं, लवण दे सकते हैं, यानी आकाश और वायु जिसमें ना हो वो चीज हम वात प्रकृति को दे सकते हैं। यानी पृथ्वी और जल की चीजें देंगे, देंगे पृथ्वी और अग्नि की देंगे, और अग्नि और जल की देंगे। ठीक है, तो मधुर पृथ्वी और जल से, अम्ल पृथ्वी और अग्नि से, और लवण अग्नि और जल से, ये चीज हम दे सकते हैं बात को। अब पित्त को क्या दे सकते हैं, अग्नि और जल जिसमें ना हो। अब आकाश और वायु है, आकाश और वायु से क्या बना है, तिक्त बना है, और वायु और पृथ्वी से क्या बना, कषाय। तो तिक्त कषाय रस दे सकते हैं हम पित्त प्रकृति वालों को। ठीक है, अब कफ, कफ क्या है, जल और पृथ्वी है। कफ रस में क्या है, जल और पृथ्वी है। किसका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिएगा। अब जिसमें जल और पृथ्वी नहीं हो वो दे सकते हैं हम। कटु में क्या है, जल और पृथ्वी नहीं है, यानी वायु और अग्नि है, तो ये चीजें दे सकते हैं हम। और तिक्त में भी क्या है, आकाश और वायु है, तो ये भी चीजें हो गया क्लियर। क्लियर है सर।
ओके, ठीक है शोभा जी। Yes, sir. ओके, श्वेता जी, जी जी, पूजा जी। सर मेन यही है कि वो जो वात पित्त कफ है वो किससे बने हैं और जो षड्रस है वो किस किस से बने हैं, उनके बेस्ड मतलब उनके हिसाब से हम कर सकते हैं बिल्कुल उनको बिल्कुल, क्या देना क्या नहीं देना। गुड गुड, हाँ